नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में क्रिया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक हो गया। देखो, आपको पता है अकर्मक सकर्मक क्रिया का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं। अगर क्या का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक होती है, उत्तर नहीं मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। तो चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है, या चिड़िया क्या उड़ रही है, कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, या क्या का आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर होता राम ने फल खाया, तो मैं क्या बोलता, राम ने क्या खाया, तो आंसर मिलता फल, इसका मतलब क्रिया सकर्मक होती है। तो क्या के प्रयोग से आपने अकर्मक सकर्मक को पता करना है। ठीक हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से भाववाच्य का चयन कीजिए। वह रोती है, ये तो कृतवाच्य है। स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई, तो क्या जाएगा आपका, स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई। तो यहाँ पर भी क्रिया क्या हो जाएगा आपका, फाइजा द्वारा पकाई गई। स्वादिष्ट खीर है, फाइजा द्वारा पकाई गई, फाइजा द्वारा क्या पकाई गई, तो स्वादिष्ट खीर पकाई गई। सकर्मक क्रिया है, तो आपका कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। वह कौन है, यहाँ पर भी कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, भाववाच्य हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो, थोड़ा सा यहाँ पर देखो, भले क्रिया यहाँ पर क्या रही, खेलना, खेता नहीं, यहाँ पर खेला होगा। भले क्रिया यहाँ पर सकर्मक आ रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी वाच्य क्या है, भाववाच्य। क्योंकि देखो, भाववाच्य कहाँ पर होता है, जहाँ पर क्रिया का कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जब उन लोगों ने खेला ही नहीं, तो कर्म तो होगा ही नहीं इसका मतलब। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। मैं अगर जिसको यहाँ पर ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए प्रॉपर वीडियो डाला गया है, हिंदी वाले सेक्शन में जाके देखना वाच्य का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला देखना, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनीय है। तो शुद्ध वर्तनीय शुश्रूषा, जिन्होंने पिछले बार लेक्चरर 2021 वाला फ्री का पेपर देखा होगा, उसमें ये वाला प्रश्न आया था, है ना। शुद्ध वर्तनी क्या है, शुश्रूषा हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो यहाँ पर कौन सा काल है, सामान्य भूतकाल। क्योंकि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो मतलब कार्य पहले पूर्ण हो चुका है, तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। अब आप बोलोगे पूर्ण भूतकाल क्यों नहीं है, यहाँ पर काम तो पूरा रहा है। पूर्ण भूतकाल वहाँ पर होता है जहाँ पर काम करने का जो समय होता है ना, वो भी दिया होता है। ठीक होता है। अपूर्ण भूतकाल में क्या हो जाएगा, पूरा काम नहीं हुआ होगा, जब मैं वहाँ गया तब वह खा रहा था, तो यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। वह 2 बजे स्कूल चले गए थे, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो यहाँ पर सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक। अगला हमारे पास उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप क्या होता है। तो सौदा का बहुवचन भी सौदा ही होता है, तो उसके रूप में क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, सौदा का सौदा ही रहेगा। हमने बाजार से सौदा खरीदा, या मैंने बाजार से सौदा खरीदा, तब ये हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अगला है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा क्या है, तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कितनी हो रही है, ज़्यादा। यहाँ पर कितने का उत्तर मिलता है, क्या होता है, क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो मधुरता का भाव होता है, लोभ का भाव होता है, रुकावट का भी भाव होता है, लेकिन योगी, योगी तो विशेषण के रूप में भी प्रयोग, या योगी आपका संज्ञा के रूप में प्रयोग हो सकता है ना। और योगी विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। योगी व्यक्ति, हमने क्या बोला, वह योगी व्यक्ति था। व्यक्ति की विशेषता क्या थी, वो व्यक्ति कैसा था, योगी। तो ये विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। ठीक हो क्या। और ये संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। तो यहाँ पर क्या रहा है, यह मेरी पतंग है। यहाँ पर यह क्या जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर एक इशारा छुपा होगा, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे ना यह मेरी पतंग है, तो आप उस पतंग की ओर क्या करेंगे, कोई ना कोई एक इशारा करेंगे। तो जहाँ पर आप इशारा छिपा होता है, वहाँ पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। 9वां प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो इसमें कितने कांड हो जाएंगे, 7 कांड आपका आंसर आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। तो ए और ऐ, तो ए कैसे बनता है, अ प्लस ई से,
ऐ कैसे बनता है, बड़ी। तो औ बोला जाता है कंठ से, ई बोला जाता है तालव्य से, तो कंठ तालव्य इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक। तरणी, तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तो तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सूर्य। ठीक है, तरणी होता है सूर्य का। अगर यहाँ पर होता तरणी, तरणी किसका हो जाता, नाव का। ठीक हो गया। और यहीं पर अगर होता तटनी, तटनी, तो तटनी किसका होता है, नदी का। तीनों याद रखने आप लोगों ने। ठीक है, तटनी होता है नदी का, तरणी होता है सूर्य का, और अगर तरणी हो जाएगा तो किसका बनेगा, नाव का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी बिजली, तो बिजली की विशेषता आसमानी, इसका मतलब विशेषण है। नियमित व्यायाम, तो व्यायाम कैसे किया, नियमित व्यायाम, तो ये भी विशेषण में आ जाएगा। पाश्चात्य संस्कृति, संस्कृति कैसी है, पाश्चात्य, तो ये भी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अनुशासन से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो अनुशासन इसका मतलब क्या है, संज्ञा है। हमेशा एक वाक्य बनाइए, वाक्य बनाने से आपको क्या मिलेगा, पहचान हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो भवदिया स्त्रीलिंग, डिबिया स्त्रीलिंग, साध्वी स्त्रीलिंग। संचालक हमेशा पुल्लिंग होता है। कोई महिला भी अगर संचालन कर रही है तो वो भी संचालक कहलाएगी, कोई पुरुष भी अगर संचालन कर रहा है तो वो भी संचालक कहलाएगा। ठीक है। राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो राघड़ी बोली आपकी कहाँ की, हरियाणा की एक बोली है। ठीक। 15 प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कृपण शब्द का विरुद्धार्थी है। तंग दिल, कंजूस, ये सब मिलते जुलते लग रहे ना। उधार, लेकिन उदार, उदार है भाई वो, तो उदार क्या है, कृपण शब्द का अलग हो जाएगा बिल्कुल। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, धैर्य, क्या है आपका, तद्भव नहीं है, धैर्य तो तत्सम है। ठीक हो गया। धोती, दाहिना, धान, ये सब क्या है, तद्भव है। धैर्य शब्द आपका क्या नहीं है, संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है ये। कौन सा फारसी शब्द नहीं है, ठीक हो गया। फारसी शब्द कौन सा नहीं है इनमें से, मलिदा फारसी है, पैमाना फारसी है, इस्तीफा आपका फारसी नहीं है। ठीक हो गया। चलो अगला हो जाएगा हमारा, वह काम नहीं करता, वाक्य में अवयव पद है। वह काम नहीं करता वाक्य में अवयव है, तो कौन सा जाएगा, नहीं। नहीं में कभी भी क्या नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है ना। ठीक हो गया। चलिए, बीती विवाहवरी जागरी अंबर री, अंबर पनघट में डुबो रही तार घाट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक हो गया। ज़्यादातर देखना जहाँ पर योजक चिन्ह लगता है ना, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार ही होता है 90%। खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 5। जितने भी मार्क्स आपका आ रहे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।